वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की सरबराही में ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई भी वफ्द में शामिल हैं। ईरानी वजारत खारजा के नायब वजीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी सफ़ीर और दीगर आला हुकाम मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में ताज़ा इलाकाई पेशरफ्त, अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद के बाद मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि दौरों का मकसद शराकतदारों के साथ दो तरफा उमूर पर करीबी राबता रखना है। खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करूंगा, हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह है। इस्लामाबाद आने के ऐलान से पहले ईरानी वजीर खारजा का नायब वजीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी, सिफारती कोशिशों पर बात की। इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और राबिते की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की तामीरी और मुस्तकिल सहूलतकारी के किरदार को सराहा। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। ईरान अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के जरिए आगे पहुँचाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बकाई का एक्स पर बयान। लिखा, अब्बास इराक़ची पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान अमन की बहाली के लिए सालिसी और सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए दुनिया की नजरें फिर इस्लामाबाद पर। पाकिस्तान की शानदार सालिसी रंग ले आई। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलाइन लेविट ने बताया कि अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। मुज़ाकरात के अमल में पाकिस्तान हैरत अंगेज सालिस रहा। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। तर्जुमान ने दावा किया, सदर ट्रंप के कहने पर ईरानी हुक्काम ने खुद राबिता किया। ईरानी हुक्काम ने बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए कहा, इसीलिए ट्रंप वफ्द भेज रहे हैं। ट्रंप ईरानियों की बात सुनने के लिए स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशनर को भेज रहे हैं। उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज होगी और डील की जानिब बढ़ेगी। जेडी वेंस अभी यही रहेंगे, सूरत हाल पर नजर रखेंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह की है। सदर ट्रंप ने लचक दिखाई और सीज़ फायर में तोसी की है। अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद। ईरानी पासदारान इनकलाब ने व्हाइट हाउस का ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान की जानिब से अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। अमरीका की ज़्यादतियों के बायस फिलहाल वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी फौज से ताउन के शुबे में बहरी जहाज तहवील में ले लिया। मुश्तबा बहरी जहाज को इंतबाह नजरअंदाज करने पर रोका गया। ईरान हमसे बात करना चाहता है। तेहरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा रखता है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरानी पेशकश का मकसद अमरीकी मुतालबात को पूरा करना है। देखते हैं ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। In this new phase, as Iran has an important choice, a chance to make a deal, a good deal. Operation Epic Fury has been clear mission objectives, and ultimately Iran will not have a nuclear weapon. अमरीकी सदर का ईरान मिशन बहुत वाज़ेह है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल करे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी है। मुहासरा आइंदा चंद रोज में मजीद बढ़ाएंगे। मुतादिद बहरी जहाज कब्जे में लिए और मजीद भी लेंगे। आबदाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाजत के बगैर कोई नहीं जा सकता। अमरीकी जनरल डेन केन ने बताया कि ईरान के अब तक 2 जहाज़ों को कब्जे में लिया जा चुका। दोनों जहाज़ों का हमला तहवील में और महफूज है। ईरानी जहाज़ों का पीछा जारी रखेंगे।
कतर पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमीर कतर तमीम बिन हमद सानी की अमरीकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू, कहा कतर शराकतदारों के साथ हम आहंगी जारी रखेगा। अमरीकी सदर और अमीर कतर के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका ने ईरान से वाबस्ता 34 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज कर दी। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान के मुताबिक क्रिप्टो वॉलेट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। मकसद ईरान की फंड्स पैदा करने और मुंतकली की सलाहियत को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म करना है। ईरान की जानिब से फंड्स की वापसी तहसील के रास्ते बंद करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी हुकूमत ने ईरानी तेल की तिजारत पर चीन की ऑयल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। ट्रंप इंतजामिया ने ईरानी तेल की नकलो हमल में मुलविस चीनी रिफाइनरी और दर्जनों बहरी जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। मकसद ईरान की आमदनी के सबसे बड़े जरिए तेल की बरामदात को मुकम्मल रोकना है। जौहरी मवाद मुज़ाकिरात का बुनियादी मौजू नहीं। अमेरिका 20 साल से दुनिया को ईरान के नाम निहाद एटम बम से डरा रहा है। हमने कभी एटम बम बनाने का दावा नहीं किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने मुआहिदे की शर्तें बता दी। कहा तमाम महाजों पर जंग खत्म की जाए, नुकसान का मुआवजा अदा किया जाए, आबदाए हुर्मुज़ खोली जाए और ईरान पर आयद पाबंदियाँ खत्म की जाए। जंग बंदी तब कबूल करेंगे जब यह कौमी तकाज़ों के मुताबिक हो। चौबीस घंटे में 5 जहाजों ने आबदाए हुर्मुज़ अबूर कर लिया। रॉयटर्स ने बताया कि शिपिंग डाटा के मुताबिक 5 जहाजों में से एक ईरानी तेल मसनूआत का टैंकर भी था। ईरान का दोस्त मुल्कों के लिए आबदाए हुर्मुज़ को फीस से मुस्तस्ना करार देने का ऐलान। मॉस्को में ईरानी सफीर काजिम जलाली ने रूसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा रूस समेत चंद मुल्कों को आबदाए हुर्मुज़ में फीस से इस्तिस्ना है। मुस्तकबिल में पॉलिसी में तब्दीली का इम्कान बरकरार है। बाबुल मंदफ गल्फ ऑफ अदन में बहरी कज़ाकों का जहाज पर हमला। 6 मुसल्लह अफराद ने क्रूड ऑयल टैंकर के हमले को यरगमाल बना लिया और जहाज पर कब्जा कर लिया। ऑयल टैंकर के हमले में 11 पाकिस्तानी 25 दीगर दूसरे मुल्कों के अरकान हैं। पाकिस्तान ने हमले की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की वज़ारत ख़ारजा से फौरी सफारती राबितों की दरख्वास्त। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 393 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गया। वजीर पेट्रोलियम कहते हैं जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया। कीमतों के दबाव और आलमी शराकतदारों से मुआहिदों की वजह से इक़दाम उठाने पड़ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। सरगई लारूफ ने ईरान अमरीका के दरमियान पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार ने कहा तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकिरात सिफारतकारी के आज़म का इयादा करते हैं। पाकिस्तान और रूस का आला सतह रवाबित बरकरार रखने मुसलसल राबिते में रहने पर इत्तिफाक। ये जंग जो है पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। कोई भी नहीं चाहता कि ये जंग जारी रहे। पूरी दुनिया इस जंग के खात्मे के लिए दुआगो भी है, पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रही है। पाकिस्तान में सिर्फ वो बराह रास्त तो सिर्फ वो आगाह है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब। पाकिस्तान पूरे खुलूस से चाहता है कि ये जंग आगे न बढ़े। पाकिस्तान की सिर्फ 3 मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को बराह रास्त सूरत हाल का इल्म है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म मुज़ाकिरात में पेशरफ्त से आगाह है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं आबदाए हुर्मुज़ का बंद होना पूरी दुनिया के लिए मुआशी मुश्किलात का बाइस है। नाकाबंदी खत्म और आबदाए हुर्मुज़ खुल जाए तो खित्ते का मसला हल हो जाएगा। आप उन लोगों की बात ना करें, उम्मीद की बात करें। कोई बदएतमादी अगर होती तो क्या आज उनके फॉरेन मिनिस्टर डार साहब से लंबी गुफ्तगू कर रहे होते? वो तो ना होते। तो ये उन लोगों की बात ना करें जो जिनको नज़र ही सिर्फ अडियाला तक आता है, आगे नज़र नहीं आता।
ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कोई बदएतमादी नहीं है। इसहाक और ईरानी वजीर खारजा के दरमियान तवील राबते बेहतरीन ताल्लुकात का सबूत है। बदएतमादी की बातें करने वालों को अडियाला जेल से आगे कुछ नजर नहीं आता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीका और ईरान के दरमियान वही फैसला होगा जो दोनों के मुफाद में होगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मामले में भारत किसी गिनती में नहीं आता। पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर पजीराई मिली। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ हमेशा मुज़ाकरात और अमन रहा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कौमी मफाद ने 9 अप्रैल का जलसा मुलतवी करके जिम्मेदाराना सियासी रवैये का मुजाहरा किया। सियासी मफादात कुर्बान करके वफाकी इजलासों में शिरकत की। वफाक की जानिब से इम्तियाजी सलूक जारी है। मौजूदा हुक्मरान अना की तस्कीन और ज़ाती मफादात के लिए कौमी मफाद नज़रअंदाज कर रहे हैं। इम्तियाजी सलूक जारी रहा तो वफाक के साथ मसलिहत खत्म करके बॉयकॉट करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को कैंसर होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर था, लेकिन उनके कहने पर 2 माह तक मर्ज छुपाया गया। नेतन्याहू की रेडिएशन थेरेपी कराई गई। इलाज के बाद नेतन्याहू के एक्सरे और लेबोरेटरी टेस्ट ठीक आए। They've agreed to an additional 3 weeks of ceasefire. No more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon. अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल लबनान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसीक का ऐलान। कहा लबनान और इसराइल के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। लबनान को हिजबुल्लाह से बचाने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जुनूबी लबनान पर बमबारी, हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल इमारतें तबाह कर दी। अमेरिका में 4 साल में 11 मारूफ साइंसदानों की पुरस्कार मौत और गुमशुदगी ने सवालात उठा दिए। तहकीकात का मुतालबा करने वाले डेविड विलॉलक भी कोलोराडो में मुर्दा पाए गए। मरने वाले या गुमशुदा तमाम साइंसदान अमरीकी हसास दिफाई और खलाई मनसूबों से वाबस्ता थे। कैंसर रिसर्च साइंसदान जेसन थॉमस की लाश चंद रोज कबल झील से मिली। लॉस एलामोस लैब से वाबस्ता 2 साइंसदान भी पुरस्कार तौर पर गायब है। एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली एबी ने मरने से पहले लिखा था कि अगर उनकी मौत खुदकुशी या हादसा करार दी जाए तो उसे मशकूक समझा जाए। एबी कशिश सखल को कंट्रोल या ख़त्म करने से मुतालिक तजुर्बाती तहकीक पर काम कर रही थी, जिसे खलाई सफ़र और तवानाई के शोबे में इनकलाबी पेशरफ्त करार दिया जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का खैबर में मुश्तरक इंटेलिजेंस ऑपरेशन। फितना खवारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए। खवारिज की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला मासूम बच्चा शहीद। हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। 10 साला बच्चे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के लिए आबदोज का दौरा डरावना ख्वाब बन गया। आबदोज में दाखिल होने की कोशिश में फिसल गए। हमले ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद भारतीय वजीर दिफा ने दोबारा आबदोज में जाने से इनकार कर दिया। कहा दूधी रास्ता इंतहाई तंग और खौफनाक है। वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया सार्फी ने पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मवाजना भी वायरल कर दिया, जो अपनी फिटनेस और जोश का मुजाहरा करते हुए नहर में छलांग लगाने से भी नहीं कतराते। कराची में साबिक SP के बेटे की फायरिंग से FBI इंस्पेक्टर के जख्मी होने का वाकया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के क्लिफ्टन आशियाना अपार्टमेंट से लेकर शिकारपुर तक छापे। साउथ पुलिस की टीम ने शिकारपुर से आगा शहीद की सरकारी गाड़ी बरामद कर ली।
इक़दाम कत्ल का मुलजिम आगा शहीर गाड़ी छोड़कर गनमैन समेत फरार हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के निजी अस्पताल आमद। साबिक SP के बेटे की फायरिंग से जख्मी शहबीर लाशारी की इयादत की। वज़ीर आला सिंध का हर सूरत फायरिंग में मुलविस SP के बेटे की गिरफ्तारी का हुक्म। पुलिस ने मुलजिम आगा शहीर का नाम PNIL लिस्ट में शामिल करने के लिए खत लिख दिया। चंद रोज कबल फायरिंग के वाक़े में FBR इंस्पेक्टर शदीद जख्मी हुए थे। सत्रह साल हो गए हम हुकूमत में हैं। मैं खुद मानता हूँ बहुत बड़ा मसला है। यूनिवर्सिटी रोड का जहाँ जाता हूँ शर्मिंदगी होती है। किसी पब्लिक में चला गया, कहीं खाना खाना चला गया, कोई ना कोई आ जाता है, कहता है आप यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। यूनिवर्सिटी रोड हर जगह शर्मिंदा कराता है। वज़ीर आला सिंध भी तंग आ गए। कहा जहाँ जाता हूँ लोग पूछते हैं यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगा। शर्मिंदगी होती है। अब तो मीम्स भी बन रही है कि आबना हुर्मुज़ पहले खुलेगी या यूनिवर्सिटी रोड। मुराद अली शाह ने कहा सानहा गुल प्लाजा के मुतासिरीन की बहाली हमारी जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का वादा पूरा करेगी। इंक्वायरी रिपोर्ट पे जो भी सिफारिशात हैं उसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी की सिफारिशात आइंदा सिंध काबीना इजलास में पेश होंगी। मेरी गलती है या किसी और की सब सामने आ जाएगा। बलोचिस्तान के 100 अस्पतालों में माँ और नौमौलूद की सेहत के मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं मंसूबा पाक चीन दोस्ती बाहमी ताउन की शानदार मिसाल है। चीन के ताउन पर मशकूर है। पाक चीन दोस्ती तरक्की और खुशहाली की जमानत है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन को 8 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। नेशनल स्टेडियम में 80 रन का हदफ 7वें ओवर में हासिल किया। मोहसिन रियाज ने 42, समीर मिधास ने 27 रन बनाए। हैदराबाद की टीम रवा सीजन के कम तरीन टोटल 80 रन पर ढेर हुई थी। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। रिचर्ड ग्लेसन, शादाब खान, अम्बाद वसीम ने 3-3 विकेटें हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। प्लेऑफ की चौथी टीम कौन सी होगी? कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स या हैदराबाद किंग्समैन? तीनों की उम्मीदें बरकरार। कराची को आज ग्लैडिएटर्स से बड़े मार्जिन से जीतना होगा। किंग्स की अगले राउंड में रसाई के लिए हैदराबाद किंग्समैन और कलंदर्स की शिकस्त भी लाजमी है। दूसरे मैच में नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स पंजा आजमाई करेंगे। ये क्या हुआ हैदराबाद को आज? उसमें एक तो वो टॉस हारे, शादाब ने उन्हें बैटिंग दी तो वो सोच रहे थे 170-180 रन जो इस पिच पे नहीं बनता था। ऐसा भी नहीं होता कि आप ऐसी पिच बना दें कराची का नाम और ख़राब करें। और क्रिकेट का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल। तज्जियाकार बासित अली ने कहा हैदराबाद को जब शादाब ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग की दावत दी तो लगा कि 180 रन तक बना लेंगे, जो इस पिच पर नामुमकिन था। ऐसा भी नहीं होता कि आप इतनी बॉलिंग पिच बना दें कि जिससे कराची का नाम खराब हो। अदाकार खाकान शाह नवाज बने मेहमान। खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि ने खूब मुस्कुराहटें बिखेरी।